A very good morning to all my students of Standard 3rd. Here I am your maths teacher, Miss Khushbu Jain. Here we are going to understand the exercise questions and concepts. We are going to discuss the topics are, that is, first, number pattern, second, place value, third, ascending and descending order, and fourth, four-digit number names. So students, today is our first topic is number pattern. Number pattern, what do you understand by number pattern? Number तो आपको पता ही है any digit in the numeral form, that is known as number. And what is pattern? Pattern means जो sequence, जो series पहले से चलती आ रही है उसी को observe करना. It means, for example, we can say we can take 2, 4, first digit is 2, I'm writing here 2, next 4, next 2, 4, next I can say 6, 8, 10. You have to observe the pattern. Pattern means जो sequence उस number का चलता आ रहा है. तो फर्स्ट क्या है, नंबर पैटर्न इज अ पैटर्न. नंबर पैटर्न क्या है, एक पैटर्न है और सीक्वेंस, वी कैन से सीक्वेंस ऑल्सो. पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज is the similar word of sequence. Okay, so number pattern is a pattern or sequence in the series of numbers. Series of numbers means when we are writing a long numbers, means when we are writing a long group of long set of numbers, so it is known as series of numbers. Series of numbers क्या होता है, means when we are writing the group or can say the sets of numbers. मैं अगर बहुत सारे numbers को एक साथ write करती हूँ, it means this is the set of number, or we can say the group of number, and also we can say the series of numbers. And तो मेन इसमें प्रॉब्लम बात क्या है वो ये है, तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो क्लियर कर रही हूँ. नंबर पैटर्न इज अ पैटर्न और सीक्वेंस इन अ सीरीज ऑफ नंबर. एक नंबर की सीरीज में सेट ऑफ नंबर्स में जो पैटर्न यूज किया गया है उसको बोलते हैं नंबर पैटर्न. मीन्स नंबर को आप पैटर्न्स के वे में लिख रहे हो. जो पैटर्न आपका, सपोज करिए 2 प्लस किया है, फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 क्या प्लस किया आपने, क्या 3 स्किप किया है, राइट. तो आप एक एक नंबर ही स्किप किया है ना, तो आप एक एक नंबर ही स्किप करेंगे. 2 के बाद 4, 3 स्किप कर दिया. 4 के बाद 6, 5 स्किप कर दिया. 6 के बाद 8, वी स्किप्ड व्हाट 7. 8 के बाद 10, वी स्किप्ड 9. 10 के बाद अभी तक आपने ये ऑब्जर्व कर लिया पैटर्न, राइट. ऑब्जर्व कर लिया आपने पैटर्न. आपने ये देख लिया है कि इस जो आपका एग्जाम्पल है या जो क्वेश्चन है उसमें किस पैटर्न में पीछे से दे रखा है, तो आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप उसके आंसर्स को लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसमें क्या स्किप करूंगी, 11, ऑब्वियसली आई विल राइट 12, एंड आई विल स्किप 13 एंड आई विल राइट 14. ऑलराइट, एंड आई विल स्किप 15, I will write 16. I will skip 17 and I will write 18. Is that clear to everyone? I am following the same pattern. Right? मैंने यहाँ पर पहले observe किया कौन सा pattern use हुआ है, क्या use हुआ है, then मैंने उसको वही pattern को use किया है आगे further. So first point is I told you that the sequence of सीरीज ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स का, सीरीज ऑफ नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है वो होता है नंबर पैटर्न. सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस पैटर्न जनरली एस्टैब्लिश अ कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल नंबर्स. ये सारे नंबर्स जो है, जो सेट ऑफ नंबर्स में होंगे, जो ग्रुप ऑफ नंबर्स में होंगे, जो सीरीज में होंगे, तो उन सीरीज में जो नंबर्स होते हैं उन सबके बीच में, बिटवीन ऑफ देम देयर इज अ कॉमन रिलेशनशिप. कॉमन मीन्स, एज यू ऑल नो, कॉमन मीन्स जो दोनों में होगा, राइट. दैट
जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी है, जो आपका आंसर है उसमें भी है. Alright, so a common relationship between all the numbers, it means how can we say that these are common? Why we can say that these are common? Because there is only one gap between them, there is only one skipped, and also we can say we also do the same as the question form. So इसमें आप एक कॉमन रिलेशनशिप आ गया कि इसमें भी हमने वन स्किप किया था और इसमें भी हमने वन स्किप किया है, तो कॉमन रिलेशनशिप आपका ये आ जाता है. 2 पॉइंट्स बताए मैंने आपको नंबर पैटर्न के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, नंबर पैटर्न होता क्या है, व्हाट इज नंबर पैटर्न. तो नंबर पैटर्न क्या होता है? नंबर पैटर्न इज अ पैटर्न और यू कैन से सीक्वेंस इन द नंबर, इन द सीरीज ऑफ ऑल नंबर्स. ओके, सेट्स ऑफ नंबर्स में जो नंबर पैटर्न यूज करते हैं हम, जो भी नंबर यूज करते हैं उसका जो पैटर्न होता है, जो भी हमने यूज किया, दैट इज नोन एज द नंबर पैटर्न. ओके, सेकेंड थिंग क्या होती है, दैट द नंबर पैटर्न, दैट दिस every pattern generally establish a common relationship between all the numbers. जो भी हमने numbers लिए हैं, जो भी हमने sets लिए हैं, there is a common relationship between them. अगर relationship नहीं होगा, we can't say that we just follow the pattern, right? We can follow the pattern only by establishing a common relationship between them by skipping the same numbers or by using the same pattern. Is that clear to everyone? So let's move to the next. Here is another example. Let's get started. So this is 5, 10, 15, 20, right? So this is 5, 10, 15 and 20. How many skippings are there? How many skippings? Means आप 5 से 10 में कैसे गए, क्या ऐड किया आपने. यू ऐड 5 में आप क्या ऐड करोगे जो आपको 10 मिल जाए? ऑब्वियसली 5, राइट? तो आप 5 ही सब में ऐड कर रहे हो. अब आप पहले पैटर्न को एक बार ऑब्जर्व करेंगे. सो 5 + 5 10, 10 + 5 15, ऑलराइट, 15 + 5 20. Is that clear? So now what we have to do next, we will add 5 in this and what we will get, we get 25. Is that clear to everyone? When I will add 5 in 25 now, then what we get, we get 30. Clear? Now if we add 5 in this place, what will be the next? That will be 35. Clear? Now if I add the same in this also, we get 40. I hope this must be clear to everyone because this is the easiest one. I'm taking another example. I'm taking another big digits. So I'm taking this, that is 413, 423, 433. Now you have to observe the pattern and write the numbers. So look at the board everyone. Here 413, 423, 433. You can observe the first digit by, see 413 है ये, right? Second digit है 423. You can find the difference. अगर digits बहुत बड़ी हैं, अगर आप माइंड में उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं easily, then you have the another option that you will subtract the second digit. So you can subtract the first digit from the second one. So your first digit is this and your second digit is this. So you can subtract second digit from 1. I mean 1 from second digit. Second digit is 423 and the first digit is 413. You will subtract this. What you will get? 3 minus 3. When you will subtract 3 minus 3, that you get 0. 2 minus 1,
1 and 4 minus 4 0. It means you get 10. There is the difference of 10 in each step. So let's check the another step. आपको जब भी पैटर्न को कभी भी आपको ऑब्जर्व करना है, यू विल डू ओनली वन थिंग. जो आपका नेक्स्ट वाला है उससे आप फर्स्ट वाले को माइनस कर दो. सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप इसमें डिजिट्स आप देख रहे हो ना, ये बढ़ती जा रही है. इट मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, डिक्रीजिंग में नहीं जा रही. सो 413, 423. नाउ 433. अगर मैं 433 में प्लस 10 कर दूं, देन आई विल गेट 443. ओके, नाउ 443 में अगर मैं 10 प्लस कर दूं, आई विल गेट 453. आफ्टर दैट आई विल गेट 463. सी, आपने क्या किया है, यू विल ऑब्जर्व द पैटर्न. ओके, कितना कितना इसमें डिफरेंस है, and after that you will follow the same pattern. So this is known as number pattern. This is the group of number, this is the series of sequence of numbers, and इसमें जो series आप use कर रहे हो वही आपको आगे use करनी है. Is that clear to everyone? I'm also going to take the another example for this. So let me clear you the number pattern with the another and the last example. So here 628. We have 628. Our next digit is 630. So how many gaps are there? 628, 629, right? And 630. There is only one skipping. Alright. And gap कितना है? 2 का. When you will subtract 630 from 620, when you will subtract 628 from 630, you will get 2, right? So you have to add 2 in every step. So you have already added there, you already added in the next step. Now you have to add 2 at the ones place. What you will get? 634. I think this must be clear to everyone because this is very easy. You are adding only 2 at the ones place. So 634, when you will add 2 in this also, you will get 636. Okay. Now what next? 638. What I'm repeating again. We observe the pattern first. After that, we follow the pattern. Right? What we did? We observe the pattern first and then we follow the pattern. जो भी दे रखा है accordingly we can follow that. I hope probably it may be clear to everyone. Here we will start our next topic 2, place value. You are already know that what is place value, but still I am recalling you that the place value of a digit, किसी भी digit की number क्या होता है? Number तो ये होता है ना कि आपने पूरा ये number लिख दिया. These all digits all together known as number. Number क्या है? ये तो पूरा जो आप लिखोगे ये number हो गया ना. Single number नहीं होता, single digit होती है. तो ये जो single अगर मैं बोलूंगी, this is digit, this is not the number. We can say this is digit, and when we write all the digits together, this will be known as numbers. Is that clear? So keep this in your mind first. After that, we are moving to the place values definition, and we can say we will know it more. The place value of a digit, किसी भी digit की place value, digit की, I am repeating again that digit की place value निकलती है. कभी भी पूरे number की place value एक साथ नहीं निकलती. अगर आपको पूरे number की place value निकालनी है, it means you have to find the place value of each digit. आपको हर digit की place value निकालनी पड़ेगी. So
द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, राइट, सो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन जो है नंबर में, ये पूरे नंबर में इस डिजिट की क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस डिजिट इन दिस नंबर, दिस इट is at tens, right? So 4 tens is the place value of this digit. All right, 4 tens. So if I'm speaking for this, I'm taking this. So as I told you in above that the place value of digit depends on its position in the number. इस नंबर में 5 की क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 5 इन दिस नंबर, 5 is at, when we are going to start writing the positions, writing the place values, we are going to start with our right hand, right side, ones, tens, 100. Okay, so 5 is at which place, 5 is at 100 place. So what is the place value of this digit in this number? What is the place value of this digit in this number? So the place value of 5 is 5 hundreds. All right, 5 hundreds. So if I'm taking one more, because you are not in the first class, you are not in the second class, you are in third standard, so you have to know, see this, I'm taking this number and I'm asking for the place value of this digit. As you know that ones, tens, 100, after that what comes, क्या आता है 100 के बाद, 1000, after that 10,000. All right, so ones, tens, 100, 1000 and 10,000. So the place value of 7 is, what is the place value of 7, कौन सी प्लेस पर है वो, प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, it depends on its position of the digit in the number. So where is 7, 7 is at thousands place, so the place value of 7 is 7,000. All right, let me elaborate this with another examples. So as you see, there is a number 24968. All right, I have to elaborate, I have to just write the place value of each and every digit. अभी तक आप क्या कर रहे थे, you have to find only one digit place value of only one digit. All right, जो भी underline digit है आपको उसकी place value निकालनी थी, but now in this question I am going to tell you the each and every digit place value. Okay, so I am going to start from this. What is this? At which place is 7? 7 कौन सी place पर है? 7 is at ones place. So 7 की place value क्या हो गई? 7 ones. All right. And 6 is at, 6 कौन सी place पर है? 6 is at tens place. और इसकी place value क्या हो गई? 6 tens. Now here 9 is at, 9 कौन सी प्लेस पर है? 100. इसकी क्या हो गई? 9 hundreds. 4 किस पर है? 1000. So इसकी हो गई 4000. 2 किस पर है? 2 is at 10,000 place. So इसका क्या हो गया? 2 10,000.
कैन राइट इंस्टेड ऑफ 7 वंस, ये वंस तो आपने इसको वर्ड में लिखा है, अगर आपको सिर्फ नंबर में आपको इसका वो लिखना है प्लेस वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, 7 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 7 इज जस्ट 7, सो यू विल राइट 7 only. Alright, instead of 6 tens you can write 6 के बाद कितनी जीरो है, 6 टेंस प्लेस पर है ना, वो उसकी प्लेस वैल्यू है, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू है, इसके आगे कितनी डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी, बिकॉज हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू बतानी है उस सिंगल डिजिट की, तो 6 टेंस पर है तो वो 60 काउंट होगा. ऑलराइट, 9 100 पर है, 900 इट मीन्स 9 के बाद कितनी डिजिट्स है, 2, you will put 2 zeros here, it becomes 900. 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, there is 1 2 3 digits, you will write 3 zeros here, okay, it becomes 4000. and at last 2 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4, how many zeros are should be right here, 4, it becomes 20,000. All right, now I'm just asking what is the place value of this 9. इस 9 की क्या प्लेस वैल्यू है आप मुझे बताएंगे. सो इसमें क्या सिंपली जस्ट आपको क्या करना है, वंस, टेंस, 100, उसके बाद क्या आता है 1000, 10,000. ओके, सो आप जस्ट इसको इसके इस डिजिट में लिख दोगे, मतलब इस डिजिट के ऊपर आप ये लिख देंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी किसकी प्लेस वैल्यू है. नाउ हियर 0 तो वंस पर है, टेंस पर क्या है 5, 100 पे 4, 1000 पे 6 एंड 10,000 पे क्या है 9. तो 9 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी थी एंड वी हैव दैट. सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 9, 10,000. or if you want to write in numbers you can write how many zeros you can put here, you will put 4 zeros because उसके बाद कितने digits हैं, there are 4 digits after this. So what is the place value of this, 90,000. I hope this will be clear to everyone. Now we are moving to the next topic 3. Topic number 3 is ascending and descending. As you all know that what do you understand by word ascending? What is ascending in maths? So ascending means when you are change the order of given numbers from small to big. From small to big, जब आप नंबर्स को उसके ऑर्डर्स को जब आप स्मॉल से बिग में लगाते हैं, स्मॉल से बिग के ऑर्डर में लगाते हैं, दैट ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ व्हाट इज डिसेंडिंग, यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन यू आर राइटिंग द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम बिग टू स्मॉल, सो दिस ऑर्डर इज नोन एज descending order. I am taking this with an example. So here is an example, 961, 799, 345, 533. So here this is an random example. You have to change this in ascending order. तो ascending order में आप क्या करोगे, आपके पास 4 digits हैं, all right. So now you have to arrange them according to small to big. आपको small to big उसमें पहले आप इसमें से notice करोगे, what observe करोगे, what is smaller and what is bigger. After that you will arrange them in order to small to big. So now which one is smaller, ये तो 9 से start है, this is starts from 7,
this is starts from 3 and this is start from 5. Which one is the smaller? Obviously this. Alright, so we need to write the small one at the first. Small one लिख देंगे 345. Is that clear? Now which is greater than this but not the greatest. सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए बस. So इससे बड़ा कौन सा है? 5, 7 या 9? Obviously this 533. All right, now again you have to find that which one is more greater than this, not the greatest one. Okay, 9 और 7 में कौन सा बड़ा है? Which one is greater? Obviously this. So we will not write 9 here because bigger तो हमको सबसे last में लिखना है, right? So we will write 799 and after that we will write this. So this is the order of ascending order. यहाँ से आप देखो small है, small से big में आप उसको arrange कर रहे हो, ascending order में arrange कर रहे हो. So this is known as ascending order. When you are arranging the numbers in small to big. So I will also give you another example so that you can get easily. See, ये थोड़े बिगर हैं, 1000 के ग्रुप्स में है. सो देर इज नो प्रॉब्लम. अगर कोई भी नंबर बड़ा होता है या कोई भी नंबर छोटा होता है, अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि असेंडिंग में अगर हमें इसको लगाना है तो वी नीड टू एडजस्ट द ऑर्डर्स, एडजस्ट देम इन फ्रॉम स्मॉल टू बिग. All right, so what we will do, we will observe the smallest one from them. Among them, which one is the smaller? This. The very obvious, because आप जब भी start करते हो comparison, you will start from the initial place. First place से आप देखते हो, तो इसमें आप देखिए कौन सा छोटा है, 6, 7, 3 या 1. The very obvious one. You will write that digit at the first place because you need to. क्यों लिखा मैंने इसको यहाँ पर? Because you need to adjust them the order from in ascending order. You have to write the smallest one. Now which one is bigger than this? 3490. Now which one is bigger? This 36391. After this 7321. All right, this. So we are moving this on this big to small. All right, so now I'm taking another number. Now what you have to do is you have to change them. You have to change the order of these numbers according to the descending order. You have to change this in descending order by adjust them from big to small. Big to small आप adjust करेंगे तो जिससे क्या है कि आपके पास क्या आ जाएगा? ascending order, descending order. Okay, so now big, you have to find the big one. Which one is the bigger? 3, 6, 5 or 1? Obviously this. So 694 you will write on the first place. After that 594. After that 394. And after that 134. This is very easy. This is just the vice versa of ascending order. उसका just opposite है. आप उसमें small to big लगाते हो, इसमें big to small लगाना है. So here we have this number. We have to change them from big to small. See which one is bigger? First आप digit देखोगे, इसमें 100 तक है, इसमें भी 100 तक है, इसमें भी 100 तक है, बट इसमें ओनली 10s and 1s है, तो ये तो सबसे स्मॉलर होगी. ऑल राइट, सो वी डोंट नीड टू कंसिडर द फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस. फर्स्ट इज 5 is bigger, so you will write 555 here.
465 here because this is smaller than this. After that you will write 298 here and 99 here. So this is the biggest one is here and the smallest one is here. Biggest आपको ले आना था इधर और smallest लेकर आना था इधर. So this is clear that descending order should be biggest to smallest and ascending order should be smallest to biggest. I hope this will be clear to everyone. Our next and the last topic of this session is 4-digit number names. अभी तक आपने जो रीड करे हैं, जो आपने पढ़े हैं, वो 3-digit number names पढ़े हैं. 3 digits में आपने क्या पढ़ा है? 100, tens and ones. अब आप कौन से पढ़ रहे हो? 4 digits के. ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे अपने माइंड में. यू विल इमेजिन दिस इन योर माइंड. यू विल नॉट राइट हियर. यहाँ पर नहीं लिखोगे 0, 1s, 10s, 100 and 1000. सो आपको जस्ट क्या करना है, नंबर नेम्स आपको पता ही है कि आपको किस तरीके से लिखने होते हैं. इफ यू वांट टू चेक दैट यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस. सो नंबर नेम्स में आपको नंबर्स को स्पेलिंग्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है विद देयर प्लेसेस, उसकी प्लेसेस के साथ, तभी तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे ना कि क्या है. सो दिस 2 कौन सी प्लेस पर है? 1000 पे. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? यू विल राइट TWO. 2000 प्लेस पर है इसलिए 1000. हर नंबर के बाद उसकी प्लेस जरूर लिखनी है. 0 किसी भी नंबर पे नहीं है, मतलब 0 को आप लिखो या ना लिखो एक बराबर है. सो हम 0 को नहीं लिखेंगे. जब भी ऐसे आएगा कि 0 आया तो आप उसको स्किप कर दोगे, वो किसी भी प्लेस पर हो. आगे क्या है? सिर्फ टेंस और वंस ऐसी प्लेस है जो इकट्ठी लेके जाते हैं. इट विल बी राइट टुगेदर. So 57, you will write 50 and 7. Next is 1 at 1000 place, 3 at 100 place, 8 at 10s place and 7 at 1s place. So what will we write? We will write 1 in the words. तो words में क्या लिखा जाएगा? ONE1. कौन सी प्लेस पर है? 1000 पे. यू विल राइट आफ्टर 1000. आफ्टर दिस 1000 लिखेंगे आप. 1000. 3 किस पर है? 100 पर. तो यू विल राइट 3. आफ्टर दैट यू विल राइट द प्लेस ऑफ 3, दैट इज 100. एंड अभी मैंने आपको बताया था टेंस और वंस एक साथ लेके जाते हैं. तो 87, यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ 80 and 7. तो ये है 4-digit नंबर नेम्स. ऑल राइट, नंबर नेम्स लिखना है आपको 4 digits में. सो ये आपका 4-digit नंबर नेम्स है. अगर मैं बात करूं 4-digit न्यूमरल्स की, तो आपको क्या, जस्ट सिंपली आपको ये दे रखा है, आपको जस्ट उसको न्यूमरल में लिखना है. 4000, 1000 की प्लेस पे क्या है? 4. 300, 100 की प्लेस पर 3 and 19, 19. All right. And so here is an examples. This is 1670. You have to write the numeral for this. 4 digits का है. 1000 की प्लेस पर है, you will write 1 here. After that 600 की प्लेस पर है, you will 1000 के बाद क्या आता है? 100, तो उसकी प्लेस पर आ गया 6. आगे क्या है? 70. 70 कैसे लिखते हैं? 70. So this is 1670. 1670. Clear? Now move to the next one, that is 9020. 9020 means अब 9 किस पर है? 1000 की प्लेस पर. You will write 9 here. अब आप बोलोगे यहाँ पर 100 तो दिया ही नहीं है. दिया क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर 0 है, वहां कुछ भी नहीं है. तो आप जब कुछ भी नहीं है तो आप उसकी प्लेस पर 0 लगा दोगे. ओके. आगे क्या है? 20. You will write 20 here. So 9020. 0 की वैल्यू नहीं होती है. 0 100 की प्लेस पर अगर आप उसको ऐसे भी लिखते ना कि 0 और 100, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ भी. इससे अच्छा आप ना लिखो, ज्यादा अच्छा, उसको हटा ही दो. ठीक है. तो 9020 मीन्स 9000 की प्लेस पर है 20, टेंस और वंस की प्लेस पर. 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है, दैट इज व्हाई वी पुट 0 हियर. Okay, I think it should be clear to everyone. If you have any doubt, any query related to today's topic, you can write these
any of your question in the comment box. I will surely reply you with the correct answers. Clear? So you have to do more and more practice as much as you can. So stay safe and stay happy. Thanks for watching.